अरे मांझी जी को शर्म होना चाहिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के लोगों आप पर आशा और उम्मीद रखता है कि आप गरीबों का लड़ाई लड़िएगा। आप तक कायर का काम करते हैं। गरीबों का अधिकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। मोदी जी आप तो नहीं दिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। आप मिटाने वाले कौन होते हैं कि मोदी जी अगर सरकार में आएंगे तो आरक्षण को मिटाने का काम सबसे पहले करेंगे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू पलटू चचा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने लाठीचार्ज भी करवाने का काम किया। श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका दो दांत है, एक है खाने वाला, एक है दिखाने वाला। नमस्कार, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। मेरा नाम प्रीति है। 21 अगस्त को देश के दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर यानी कि आरक्षण में कोटे के विरोध में, लेकिन उस पर एक तस्वीर सामने आती है कि जो विरोध कर रहे थे पुलिस उनको दौड़ा करके पीट रही है। इस पे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि जो विरोध कर रहे थे वो स्वार्थी लोग थे। उसके बाद क्या था, बवाल मच गया। हालांकि मांझी जी जो है अभी विवादों में घिरे हुए हैं आरक्षण को लेकर के। उनका एक बयान जो है बहुत चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे साथ लालू जी के सिपाही हैं, उनसे पूछेंगे कि जो मांझी जी कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग जो है स्वार्थी है, इस पर क्या कहिएगा? मैं राज कपूर धनकार, प्रिय प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं अपने पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को प्रणाम, सलाम और आदाब करता हूं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय देश के माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आया कि क्रीमी लेयर को भारत में लागू किया जाए, जिसका पूरा देश के जितने दबे कुचले हुए लोग, वंचित लोग, दलित महादलित लोग, शोषित पीड़ित लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो सारे लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को विरोध किए। हमारे बिहार में भी बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ। बिहार में भी लोगों ने जैसे कि क्रीमी लेयर का विरोध किया, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू पलटू चचा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने लाठीचार्ज भी करवाने का काम किया। कार्यकर्ताओं पर, गरीबों पर, जो गरीब उनको वोट दे करके अभी तुरंत लोकसभा के चुनाव में उनको 12 गो सीट से बिहार से जिता करके दिल्ली भेजा, वो आदमी जो अपना अधिकार का लड़ाई लड़ता है, अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करता है, उसको लाठी से पीटने का काम करता है। जी कह रहे हैं कि वो लोग स्वार्थी थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका दो दांत है, एक है खाने वाला, एक है दिखाने वाला। तो खाने वाला दांत है मांझी जी और दिखाने वाला दांत है चिराग पासवान। चिराग जी जो है, जो आप लोग कह रहे हैं वो विरोध कर रहे थे। हाँ, उन्हीं के पार्टी के दोनों है ना, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दोनों उन्हीं के मतलब कि गठबंधन के लोग हैं। एक आदमी विरोध कर रहा है, चिराग पासवान विरोध कर रहा है और उसी को मांझी जी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मांझी जी को शर्म होना चाहिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के लोगों आप पर आशा और उम्मीद रखता है कि आप गरीबों का लड़ाई लड़िएगा। आप तक कायर का काम करते हैं। सबसे पहले आपको खुल के आना चाहिए बिहार में, क्रीमी लेयर का विरोध करना चाहिए। जो आप मोदी जी के इशारे पर आप क्रीमी लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस फैसले को सही और सुनिए, चिराग पासवान जो है ये भी माननीय मोदी जी के इशारे पर ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, उन लोगों का दिखावा है। ये बिहार के लोगों को ठगने का काम करता है। जो बिहार के लोग अपार बहुमत से मोदी जी को बिहार से जनमत दिया, वो मोदी जी को थोड़ा भी समझ नहीं है। क्रीमी लेयर का पूरा देश विरोध करता है। और मैं भी एक महादलित समुदाय के लोग हूँ, मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। 21 तारीख को जब विरोध हुआ था, विरोध प्रदर्शन में बिहार में हम भी थे और अभी भी मैं विरोध कर रहा हूँ। ये दो नीति, दोहरी तलवार का दो धार होता है। ये मोदी जी का दो धार है, एक है मांझी जी और एक है चिराग पासवान।
ये सब चिराग बाबू का दिखावा है। हमने इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मोदी जी अगर सरकार में आएंगे तो आरक्षण को मिटाने का काम सबसे पहले करेंगे, जो अभी देखने को मिल रहा है। मैं कितने बाइट में इस बात को बोला हूँ, फिर भी हमारे बिहार की जनता, हमारे देश की जनता समझ नहीं पाया। बिहार से 30 को सीट देने का काम किया। वो अपना अपना कंसेप्ट है। जनता को तो बिहार में से इतना वोट से उनको हराना चाहिए कि मोदी जी को सबक सीख लेते, लेकिन जिताने का काम जनता किया। प्यार करती है मोदी। जनता क्या प्यार करेगी, वही प्यार का फल मिल रहा है ना। क्रीमी लेयर लागू करिए। मैं मोदी जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना मोदी जी को है ना। मोदी जी लागू नहीं करेंगे तो लागू होगा? नहीं होगा लागू। वो पार्लियामेंट से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लागू पार्लियामेंट से होगा। मोदी जी लागू नहीं करेंगे तो देश में लागू नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय को अपना आदेश को वापस लेना पड़ेगा, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोग भी विरोध किया है। सारे लोग, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग विरोध किया है इस बात का। गरीबों का अधिकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। मोदी जी आप तो नहीं दिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। आप मिटाने वाले कौन होते हैं? अगर मिटाने का कोशिश करिएगा तो पूरे बिहार का जनता और देश की जनता आपको भी हराने का काम करेगा। 400 का गारंटी टूट गया ना, अभी आप और अल्पमत में है ना। इतना पर भी मोदी जी ध्यान दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। क्रीमी लेयर का हम लोग विरोध करते हैं और ये दोहरी नीति नहीं चलिए। जनता जानता है, समझता है भाजपा वाले कैसे लोग हैं, झूठा वादा करते हैं। कितना बात बताए उनका। देखिए, एक तरफ जो है मांझी जी कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है वो सही आया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि अभी भी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके साथ जो है छुआछूत होता है। दोनों हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो दिखाता है ना कि पार्टी ने इतनी छूट दी रही है कि लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। छुआछूत तो कब से होता आ रहा है। हम लोग का बाप दादा झेला छुआछूत। क्या मांझी जी नहीं झेले हैं? मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, मंदिर में गए पूजा करने तो मंदिर को धुलवाया गया। क्या मांझी जी नहीं जानते हैं? पूरा सोशल मीडिया और बड़ा मीडिया पर यह बात दिखाया गया। वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, वो अपना स्वार्थ में बोल रहे हैं। मांझी जी बोलते थे कि नीतीश बाबू का मानसिकता गलत हो गया है, उनको गलत खाना दिया जा रहा है। वो हमारे शीर्ष नेता पर आरोप लगाते थे। लेकिन मांझी जी का खुद दे जैसे कि मानसिकता बिगड़ गया, उनका मानसिकता संतुलन खत्म हो गया है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? चिराग पासवान के कहेंगे इनका दोहरी नीति है। ये सब खेला है, ये सब छलावा है। विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, ये छलावा है। चिराग पासवान का छलावा है जो क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध तो हम लोग इलेक्शन से पहले भी करते थे। जनता के कहा कि मोदी का सरकार बनेगा, आरक्षण मिटाने का काम करेगा मोदी सरकार। अब वो हो, उस समय कहाँ थे चिराग पासवान जी? उस समय चिराग पासवान जी कहाँ थे? आप जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है तो आप दिखावा करते हैं, चूंकि बिहार में विधानसभा वोट होने वाला है, फिर आपको कुछ सीट आ जाएगा। अब जनता विधानसभा में कुछ सुनने वाला नहीं है। बिहार का शेर, बिहार का बेटा तेजस्वी यादव को भारी बहुमत से बिहार से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो पूरे बिहार के जनता दिमाग में सेट कर लिया है और निर्णय ले चुका है। आने वाला विधानसभा में अगला मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी यादव होंगे। युवाओं का नेता, गरीबों का धड़कन, और लालू जी के रास्ते पर हम लोग चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आरजेडी, जय बिहार, जय भीम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के नेता, जिन्होंने आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय थी क्रीमी लेयर पे और मांझी जी के बयान पे, जिस पे विवाद मच रहा है, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।